हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज जो चल रही है 6.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 6.2 उसका बेसिक। ओके, तो उसमें हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, पैरेलल लाइंस आप सभी को पता है, तो ट्रांसवर्सल क्या होता है वो देखिए। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स। ऐसी लाइन जो टू और मोर लाइन को, यानी कि टू या टू से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लाइनों को जो इंटरसेक्ट करती है वो लाइन हमारी क्या होती है, ट्रांसवर्सल होती है। सपोज करिए यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपके पास दो लाइनें हैं M और N। ये M और N दो लाइनें हैं, जिसको एक तीसरी लाइन है L, जिसका नाम क्या है L। तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको P और Q पॉइंट पे, है ना। तो जो लाइन L है वो हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। कौन सी लाइन, लाइन L is transversal for line M and N। तो देखिए क्या है, जो लाइन L है वो लाइन M और लाइन N के लिए क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल पता लग गया कौन सी लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करती है। ओके, जैसे डायग्राम में M और N लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन L P और Q पॉइंट पे। तो देखिए जब P और Q पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है तो P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे 4 एंगल बन रहे हैं, है ना। P पे भी 4 एंगल बन रहे हैं, कौन से, 1 2 3 4, जिसका नाम हमने दे दिया 1 2 3 4। और Q पॉइंट पे भी कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल, 5 6 7 8। ओके, तो चलिए कुछ एंगल्स की जो अभी एंगल बन रहे हैं इनकी कुछ डेफिनेशंस है, इसके इनके कुछ पर्टिकुलर नाम्स हैं, वो नेम हम पढ़ेंगे अभी, किस एंगल को क्या बोलते हैं। तो चलिए उसके लिए एक मैं डायग्राम फेयर बना देता हूँ आपका। मान लें सपोज करिए दो लाइन है हमारे पास, पैरेलल लाइन, ठीक है, उसको एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है जो ये हमारी ट्रांसवर्सल है। मान लो ये M है, दिस इज N एंड दिस इज L। तो ये जो हमारे एंगल है वो हो गए हमारे 1 2 3 4। ओके, और ये हो गए हमारे 5 6 7 8। चलिए, तो ये दो लाइनें हैं पैरेलल लाइंस M and N। ओके, उसको तीसरी एक थर्ड ट्रांसवर्सल है जो L है, जो इंटरसेक्ट करती है मान लो इन दो पॉइंट पे, और जहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4। तो इन एंगल के हम कुछ नाम लिखते हैं, जो हमारे पर्टिकुलर उसके नेम है वो देखिए क्या है। सबसे पहले है कोरेस्पोंडिंग एंगल। क्या है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो जब भी कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी पैरेलल लाइंस को, तो क्या बनेंगे, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से हैं हमारे, वो देखिए कौन से एंगल कोरेस्पोंडिंग है। जो एंगल 1 है वो किसके कोरेस्पोंडिंग है, एंगल 5 के। तो 1 and 5 कोरेस्पोंडिंग का मीनिंग क्या होता है, सापेक्ष। ओके, हिंदी मीनिंग क्या होता है, सापेक्ष। तो 1 and 5 कौन से एंगल हो गए, कोरेस्पोंडिंग एंगल 1 and 5। तो 1 और 5 एंड 2 and 6। ओके, इस लाइन के अपर साइड में 1 था, इस लाइन के अपर साइड में 5 था, तो दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ओके, एक ही तरफ के, इस तरफ 2 एंगल है और 6 है, तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंड 2 and 6 हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और कौन से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, 4 किसके है, 4 and 8। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये दोनों हो गए हमारे कोरेस्पॉन्डिंग। और 3 and 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये हमारे 4 एंगल हैं जो क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ गए। 1 जो एंगल है वो किसके कोरेस्पॉन्डिंग है, 5 के। 2 और 6 को क्या बोलेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। 4 and 8 हमारे कोरेस्पॉन्डिंग है, 3 and 7 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं हम। अल्टरनेट इंटीरियर की बात करते हैं पहले। अल्टरनेट जो है वो इंटीरियर भी होते हैं और एक्सटीरियर भी। अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो अल्टरनेट एंगल है वो क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल है उसके
अपोजिट साइड, यानी कि एक इस तरफ एक इस तरफ, यानी कि एक लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, तो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो उस केस में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे? तो जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इंटीरियर का मीनिंग क्या हुआ? इंटीरियर का मीनिंग है कि पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ, पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ। तो इंटीरियर भी है और अल्टरनेट भी है। तो अंदर की बात करते हैं, तो जैसे अंदर की तरफ एक एंगल 4 है और इसके अपोजिट कौन सा बनेगा? 6 है ना, अंदर की तरफ इधर 4 तो इस तरफ 6, तो एंगल 4 एंड एंगल 6, ये क्या हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर। और दूसरा 3 किसके है? 5 के, एंगल 3 एंड एंगल 5, तो ये हो गए दो हमारे कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर में तो यही दो अल्टरनेट है, 4 6 के और 3 5 के। चलिए थर्ड है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट भी है और एक्सटीरियर भी। एक्सटीरियर का मतलब पैरेलल लाइंस के बाहर की तरफ। तो देखिए बाहर की तरफ इधर 1 है, तो इस तरफ कौन है? 7, तो 1 एंड 7, 1 एंड 7 कैसे हो गए? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और दूसरा 2 एंड 8, ओके, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये दोनों कैसे हुए? तो 1 एंड 7 हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर है और एंगल 2 एंड 8 ये दोनों 2 एंड 8 हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर और 1 एंड 7 हो गए, ओके, ये हमारे इंटरनल हो गए। तो ये थे हमारे एंगल के नेम। एक लास्ट है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। लास्ट है हमारा फोर्थ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल कैसे है? इंटीरियर है और क्या है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई और ये इंटरनल, तो इंटरनल और सेम साइड, तो 4 एंड 5 ये हो गए। तो एक तो हो गया एंगल 4 एंड 5 और दूसरा पेयर कौन सा आया? 3 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ओके। तो अभी हमने ये नाम पढ़े हैं। इन नेम्स जितने भी एंगल हमने पढ़े, कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इन सभी एंगल्स के अंदर रिलेशन क्या होता है वो देख लीजिए। तो जो अभी हमने पढ़े थे, सबसे पहले बात करते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स में मैंने बताया था एंगल 1 किसके कोरोस्पोंडिंग है? 5 के, ओके। एंगल 2 किसके कोरोस्पोंडिंग है? एंगल 6 के। और इधर 4 किसके है? 8 के था और 3 किसके था? 7 के था। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स जब भी 2 लाइंस पैरेलल होती है, जब भी 2 लाइन पैरेलल होगी और उसको कोई ट्रांसवर्सल एक इंटरसेक्ट करती है, तो जितने भी उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल बनेंगे वो सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑलवेज इक्वल, मतलब अगर 2 पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जैसे उसमें कोरोस्पोंडिंग की बात करेंगे हम, जो अभी हमने पढ़े कोरोस्पोंडिंग एंगल जो थे, जैसे एंगल 1 इक्वल टू किसके होगा? एंगल 5 के, ओके। तो जब भी 2 पैरेलल लाइंस होगी और ट्रांसवर्सल होगी तो कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे। कब? जब 2 लाइनें पैरेलल होंगी, ठीक है। 1 एंड 5 इक्वल है और 2 और 6 इक्वल है, ठीक है। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 6 के, ठीक है। तो ऐसे ही 4 किसके इक्वल है? 8 के। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तो ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही जब हमने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। जैसे 4 किसके था? 6 के। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है। और अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें, ये कब होंगे इक्वल? तब जब 2 लाइनें पैरेलल हो। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर
अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या थे, कौन कौन से एंगल थे एक्सटीरियर में, 1 किसके था, 7 के, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एक्सटीरियर लेने हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तो ये रिलेशन है हमारा पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल में। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन जब भी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड द एंगल ऑन द सेम साइड में क्या रिलेशन होता है। तो एक बच गया लास्ट जो अभी हमने पढ़ा था, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, जैसे 4 and 5 है ना, तो ये रह गया था। तो इंटीरियर एंगल, चलिए, तो ये तो आपने हो ही चुका हमारा इंटीरियर जो एंगल 4 and 5 ये हमारे क्या होते हैं, सेम साइड के हैं, 3 and 6 and 4 and 5, ये तो हो चुका। तो चलिए कुछ इनके एक्सियम्स है जो भी अभी हमने रिलेशन पढ़े हैं उनके बेस पे कुछ डेफिनेशन है इसकी, वो देख लीजिए। तो देखिए ये कहता है, फर्स्ट जो एक्सियम है हमारी इस एक्सरसाइज की, कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। वो हम पढ़ चुके हैं अभी, जब भी एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल, क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। और इसका अपोजिट यानी कि इसका वाइस वर्सा क्या होगा, कि जब भी इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है और उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो अगर इक्वल दे रखे हैं तो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो पहले में हमने पढ़ा, जब भी दो लाइन पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और दूसरा क्या पढ़ा हमने, कि जब भी दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, तो ये एक एक्सियम है। और एक और एक्सियम है उसके बाद, एक थ्योरम दे रखी है आपको, देखो, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। ये भी हम पढ़ चुके हैं, जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, ऐसे ही उसके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, और एक लास्ट है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, तो उसमें क्या है वो देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है बस। मान लो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, एम एन, और एक तीसरी लाइन है एल। तो इनमें क्या रिलेशन है, देखिए एम यहां पे दिया हुआ है, चलो यहां देखते हैं। अगर एम, इफ एम पैरेलल है एन के, सॉरी एम पैरेलल है एल के, जो एम लाइन है वो पैरेलल किसके है, एल के, और जो एन है, एन इज ऑल्सो पैरेलल टू एल। एम लाइन है वो भी एल के पैरेलल है, एन लाइन है वो भी एल के पैरेलल है। तो क्या एम और एन में क्या रिलेशन होगा, एम एंड एन ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई लाइन एम यानी कि दो लाइन एम एंड एन, तीसरी लाइन की अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, वो पैरेलल होगी। ओके, तो ये बेसिक इतना ही है इसका, और अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 6.2। आई होप कि सभी को जो हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है फिर भी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सभी वीडियो को लाइक किया करो और शेयर भी किया करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी स्टूडेंट्स के पास। ओके, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।